मसीह में आप सबको नमस्कार। मैं विश्वास करता हूं कि आप कई बातें सीख रहे हैं। आपने प्रार्थना के विषय में प्रभु के वचन के साथ जो समय बिताना है उसके बारे में आपने कई बातें सीखी होंगी। आज हम इस तीसरे आदत की ओर देखने वाले हैं और वो है संगति। बाइबल को हम जब देखते हैं तो बाइबल ये कहती है कि जिस दिन हमने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, परमेश्वर ने हमें एक नए परिवार का एक सदस्य बना दिया है। ये बहुत ही एक अद्भुत कार्य है जो परमेश्वर ने हमें इस नए परिवार में जोड़ा है। एक नया परिवार हमें बल्कि दिया है और इस नए परिवार में कई बातें हैं जो होती हैं जो हम आने वाले दिनों में भी सीखेंगे। बल्कि आप जैसे जैसे प्रभु में बढ़ते रहते हैं, आप कलीसिया में शामिल होते हैं, तो आप इन बातों को सीखते रहेंगे। तो नए परिवार को हम क्या कहते हैं? नए परिवार को हम कलीसिया करके कहते हैं। कहने का ये मतलब उसको अंग्रेजी में चर्च करके हम कहते हैं। आपने इस शब्द को कई बारी बल्कि सुना होगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय के 17 और 18 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उसके विरुद्ध प्रबल नहीं होंगे। तो प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि वो अपनी कलीसिया बनाएंगे। ये कलीसिया, उस शब्द का मतलब क्या है? जो बाहर बुलाए गए हैं। कहने का ये मतलब है कि जिन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, परमेश्वर उन्हें क्या है कि बाहर बुलाता है। उस दुनिया के बुराई से उनको अलग करके वो इस तरीके से हमें नियुक्त करता है और हमें इस धरती पर भेजता है। और बाइबल कहते हैं कि हम उसके राजदूत हैं जो उसके प्रतिनिधि होते हुए उस दुनिया में हैं। अब इस नए परिवार में संगति एक बहुत ही मुख्य बात होती है। मसीही जीवन जो है वो एक अकेले जीने वाला एक जीवन बिल्कुल भी नहीं है। बाइबल में शुरू से लेकर अंत तक आप पढ़ के देखेंगे तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट होती है कि परमेश्वर चाहता है कि हम इस नए परिवार में शामिल होते हुए बढ़ें। अब कलीसिया या चर्च जो कहते हैं, इसके बारे में एक्चुअली दो बातें हम देखते हैं। दो कलीसिया के बारे में देखते हैं। एक है विश्वव्यापी कलीसिया, यूनिवर्सल चर्च करके कहते हैं, और एक स्थानीय कलीसिया है। विश्वव्यापी कलीसिया वो पूरे दुनिया के जो भी प्रभु पे विश्वास करते वो उसके सदस्य ऑटोमेटिकली बन जाते जिस दिन वो प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं। पर जहां तक स्थानीय कलीसिया की बात है, हम देखते हैं कि प्रभु चाहता है कि हम स्थानीय कलीसिया में जुड़ जाएं और उसके सदस्य बन जाएं। जैसे आप यहां पर आए हैं, लेगेसी मेकर्स चर्च के में आप आए और यहां पर आप एक सदस्य बन जाएं। हम उदाहरण के लिए देखें, बाइबल में ही हम देखें, इफिसियों की पत्री करके लिखा है। वो इफिसुस के विश्वासियों को लिखा है। इफिसुस में जो कलीसिया है वहां पर पौलुस चिट्ठी लिखता है। कुलोसियों की पत्री कुलोस करके शहर में जो वहां पर स्थानीय कलीसिया थी। थिस्सलुनीका की कलीसिया, थिस्सलुनीका के उस जगह में जहां पर कलीसिया स्थापित हुई है। रोमियों की पत्री, रोम में जो स्थानीय कलीसिया। तो इस तरीके से हम उन स्थानीय कलीसियाओं के बारे में देखते हैं। तो बहुत ही जरूरी है कि हम एक स्थानीय कलीसिया में सदस्य बन के हम बढ़ते रहें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कुछ समय एक स्थानीय कलीसिया में हैं, उसके बाद फिर हम दूसरे में जा रहे हैं, उसके बाद तीसरे में जा रहे हैं, उसके बाद चौथे में जा रहे हैं। ऐसे भटकते नहीं रहना चाहिए।
यदि हम प्रभु को जानना चाहते हैं, प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, तो एक स्थानीय कलीसिया में रहकर ही आप अच्छे से बढ़ सकते हैं। अब कलीसिया में संगति एक बहुत ही मुख्य बात है। संगति विभिन्न तरीकों से होती है। यहाँ कलीसिया में एक एतवार में आराधना होती है। हर एतवार यदि हम प्रभु के वचन को हम देखें, परमेश्वर को आप देखें, बाइबल ये कहती है कि 6 दिन परमेश्वर ने काम किया और 7वें दिन प्रभु ने विश्राम किया था। तो एक तरीके से वो एक सिद्धांत है जो परमेश्वर चाहता है कि हम भी उसी तरीके से उसका पालन करते हुए, हम 6 दिन काम करते हैं तो 7वें दिन हम विश्राम करते हुए परमेश्वर के भवन में आराधना करने के लिए जाएं। और ये विश्राम की बात जो कहा गया है वो विश्राम है जो प्रभु में हमें विश्राम मिलने वाली बात है। तो कुछ लोग सोचते विश्राम कहने का मतलब उस दिन कोई भी काम ना करो, बस घर पे रहो, आराम से रहना। हाँ, वो एक आराम की बात है, पर बाइबल में जो उस विश्राम की बात है वो ये है जहां पर हम प्रभु में उस विश्राम को पाते हैं। तो एतवार की आराधना के इस विषय के बारे में कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। अब ये बताना बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि शायद इससे पहले आप जिस भी विश्वास में थे, शायद एक हिंदू होते हुए आप मंदिर जाते, शायद एक सिख होते हुए गुरुद्वारा आप जाते, शायद आप एक मुसलमान होते हुए मस्जिद जाते, या जिस भी धर्म से आप संबंधित रहें, तो आप वहाँ पर जाते तो आप वहाँ पे जाके मत्था टेक कर फिर आ जाते। पर जब प्रभु में आप आ जाते हैं, प्रभु पर आप विश्वास करने लगते हैं, आपको कुछ बातें समझने की ज़रूरत है कि जब हम संगति एतवार वाले दिन करते हैं तो बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये समय पर आना। समय कहने का ये मतलब यदि 9 बजे की आराधना है तो हम इस बात पे विश्वास कहते हैं। समय पर आना कहने का मतलब 15 मिनट पहले, मतलब 8:45 बजे आप प्रभु के भवन में रहें। ये बहुत ही ज़रूरी है। दुख की बात यह है कि कुछ लोग उस तरीके से नहीं आते, पर आपको अपने जीवन को समर्पण करते हुए कहना, मैं प्रभु के भवन में आराधना के लिए समय से पहले आना है। क्यों? समय से पहले आकर प्रभु की स्तुति आराधना जो भजनों के साथ होती है उसमें शामिल होना, प्रभु के वचन को सुनने में शामिल होना, ये सारी बातें जो हम करते हैं एतवार वाले आराधना में, सारी ही चीज़ें आपके जीवन के उन्नति और बढ़ोतरी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी बात जो करने की ज़रूरत है वो ये है कि आप अपने साथ बाइबल, एक कॉपी या एक डायरी और एक पेन जरूर लेकर आएं। हर एक विश्वासी के पास अपना एक बाइबल होना चाहिए। आपको इसके बारे में बताया भी होगा। आपका अपना बाइबल आपको लेकर आना है और अपने बाइबल लेके आने में आपको कोई भी शर्म महसूस नहीं होना चाहिए। गर्व के साथ आप लेकर आएं। अपना बाइबल नहीं है, खरीद लें आप अपने बाइबल को, और कॉपी लेकर आए। क्यों कॉपी लेकर आना? ताकि जो प्रचार होता है आप उसको लिखें। लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सब बातें जो आप सुनते सब आप याद नहीं रख सकते। आपको इसी के बारे में जाके बाद में पूछेंगे क्या प्रचार किया गया, तो आप कभी कभी सोचे अरे क्या प्रचार किया, याद नहीं आ रहा है। तो चाहे आपको कुछ चीज़ें याद भी हो तो आपको उन सब चीज़ों को अगर लिख लें, घर में जाकर उसको बैठकर आप उसको पढ़ेंगे, आपके लिए बहुत ही मदद का कारण होगा। इसके बारे में आगे भी आपको बताएंगे कैसे लिखना है, किस तरीके से उसको रखना सब है, और एक पेन ज़रूर आप लेकर आए। और तीसरी बात वहाँ पर है कि आप प्रभु के भवन में आए हैं, प्रभु की परिवार में जुड़े हैं, तो आप एक सदस्य होते हुए मैं किस तरीके से प्रभु के सेवा में शामिल हो सकता हूँ, वो एक मन में भी आप हमेशा रखें। आपके आगे भी जैसे जैसे आप आने लगेंगे, आपके जीवन में जो खूबियाँ, जो खासियत, जो वरदान प्रभु ने दिया है,
उसको आप प्रभु के काम के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें आपकी अगुवाही की जाएगी। दूसरा तरीका जो हम संगति का है वो है कैरसल के बारे में। इसके बारे में अलग तरीके से अलग से आपको बताया भी जाएगा। और आपको कैरसल जो हफ्ते के दौरान होता है, जो छोटे छोटे झुंडों में इकट्ठे होते हैं, जो कैरसल कलीसिया की जान है, उसका एक सदस्य बनना बहुत ही आवश्यक है आपके व्यक्तिगत जीवन के बढ़ोतरी के लिए। तीसरी बात जो हम संगति रखते हैं वो ये है जहां पर हम विशेष सभाएं और को आयोजित विशेष कॉन्फ्रेंस हम आयोजित करते हैं, जिसमें शामिल होते हुए आप प्रभु में बढ़ते जाएं, क्योंकि हम इस बात पे विश्वास करते हैं कि एक मसीह कलीसिया को प्रभु ने एक व्यक्ति के आत्मिक जीवन के बढ़ोतरी, सामाजिक जीवन के बढ़ोतरी है, आर्थिक जीवन है, मानसिक जीवन है, भावनात्मक जीवन है, शारीरिक जीवन है, आपके इन सारे क्षेत्रों में आपको बढ़ने की आवश्यकता है। और इन्हीं के संबंध से कई बातें हैं जो कॉन्फ्रेंस के रूप में आपको सिखाने के लिए समय जरूर निकालने की आवश्यकता है। अब शायद एक प्रश्न होता होगा, अच्छा ये सब पर क्यों ही एक संगति में मतलब शामिल होना चाहिए? मैं आपको कारण बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये परमेश्वर का हुक्म है। परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से बाइबल में बताया है। इब्रानियों के पत्री उसके 10 अध्याय के 25 में इस प्रकार ये वचन कहता है कि और एक दूसरे के साथ इकट्ठे होने ना छोड़े, जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझते रहें, और जो जो उस दिन को निकट आते देखते त्यों तो और भी अधिक यह किया करो। तो बाइबल यहां स्पष्ट रूप से यह बता रही है कि हमें इकट्ठा होना छोड़ना नहीं है, जैसे कुछ लोगों की रीति, या कहने का मतलब जैसे कुछ लोगों की आदत है। ये आपके जीवन की एक आदत बन जानी चाहिए। और खास तौर पे यहां पे लिखा है जब आप उस दिन को निकट आते हुए देखते हैं। वो आखिरी समय, वो दिन किसके बारे में बताया गया? प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के बारे में। परिस्थिति देखते हुए एक अंदाजा हम लगा सकते हैं कि प्रभु का आगमन दोबारा अपने कलीसिया को ले जाने के लिए बहुत ही करीब है। दूसरा कारण क्यों हमें बढ़ने एक संगति रखने की जरूरत है, उसका यह है संगति के द्वारा आपके जीवन में बढ़ोतरी हो सकती है। बढ़ना जो मसीही जीवन का है वो अकेले में कभी नहीं हो सकता रहकर, क्योंकि हमें एक दूसरे की जरूरत है। हम एक दूसरे के साथ मदद करते हुए, उत्साहित करते हुए शिक्षा के द्वारा बढ़ सकते हैं। मैं आपका ध्यान एक वचन की ओर ले जाना चाहूंगा जो इफिसियों के पत्री उसके 4 अध्याय के 11 और 12 में देखते हैं। यहां पे कलीसिया के बारे में बताया है, ठीक है। और कितनों को परमेश्वर ने प्रेरित और कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त किया है, और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त किया है, और कितनों को रखवाले या पास्टर और उपदेश नियुक्त करके दिया। क्यों? 12वें आयत में लिखा है जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा के काम किया जाए और मसीह की देह की उन्नति हो सके। तो यहां पर बाइबल यह कह रही है कलीसिया को प्रभु ने प्रेरित है, भविष्यवक्ता है, सुसमाचार प्रचारक है, पास्टर है और शिक्षक प्रभु ने दिया। क्यों? ताकि क्या हो सके, मसीह पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, सेवा के काम के लिए वो तैयार किए जाए कि उनको वो सेवा करें, और उसके द्वारा देह, कलीसिया को देह के सम्मान भी देखा गया है, देह की उन्नति हो। ये शरीर आप देखें, हाथ कभी कह नहीं सकता है मुझे पैर की जरूरत नहीं है, आंख कभी कह नहीं सकता मुझे नाक की जरूरत नहीं है। सबको एक दूसरे की जरूरत है। वैसे ही एक दूसरे के साथ मिलकर ही हम
बढ़ सकते हैं। तीसरा कारण कि क्यों हमें संगति में रहने की जरूरत है, स्थानीय कलीसिया का सदस्य होते हुए हमें प्रभु की सेवा करने का मौका मिलता है। प्रभु की सेवा करने का हमें मौका मिलता है। कलीसिया के सदस्य मतलब कलीसिया जिसको देह कहा गया है, हमें उस देह के एक अंग होना है, और हर एक शरीर का अंग जब अपना अपना काम करेगा तो इस शरीर की उन्नति होगी, शरीर की बढ़ोतरी अच्छे से होगी। यदि मैं एक हाथ को इस्तेमाल करता हूं पर दूसरे हाथ को इस्तेमाल नहीं करूंगा, कुछ समय बाद आप देखोगे ये हाथ ताकतवर हो जाएगा पर ये हाथ बिल्कुल पतला सा, सुकड़ा सा, कमजोर रहेगा। अब 2 मिनट सोच के देखिए, आपका एक हाथ अच्छा तगड़ा है, दूसरा हाथ कमजोर, देखने में अच्छा लगता है? बिल्कुल नहीं। वैसे ही हम मसीह यीशु के कलीसिया, मसीह यीशु के देह के अंग हैं। हम जब अपना अपना काम करेंगे, पूरी कलीसिया भी अच्छे लगेगी और अच्छे तरीके से बढ़ेगा। प्रिय भाई और बहन, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय के 19 आयत में यीशु मसीह ने कहा, इसीलिए जाओ, जाति जाति के लोगों को चेले बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हमें जाना है, चेले बनाना है, जिसका क्या मतलब है? प्रभु यीशु मसीह के शुभ संदेश का प्रचार कोने कोने तक करना है। विश्वासी बपतिस्मा लेने वाले रहे, शिक्षा, बाइबल की शिक्षा में बढ़ जाएं और मसीह यीशु के नाम में वो आनंद के साथ सेवा करने वाले रहे, और हर एक विश्वासी अपने पैसे के द्वारा, समय के द्वारा, अपनी योग्यता के द्वारा क्या है, वो प्रभु की सेवा में शामिल होते जाए। याद रखिए, संगति बहुत जरूरी है। आपका काम, आपका बिजनेस, आपकी पढ़ाई, आपके परिवार के सदस्य इस आदत को बढ़ने में आप वंचित करने के लिए कोई भी मौका आप ना दें। शैतान नहीं चाहता है कि आप संगति में रहें, वो आपको उससे दूर रखना चाहेगा, पर आप प्रभु के हाथ में अपने आप को समर्पण करें और वो कुछ कर नहीं पाएगा। प्रार्थना करना चाहूँगा आपके लिए। प्यारे परमेश्वर, इसको सुनने वाले हर एक को आपके प्यारे हाथों में सौंपते हुए मैं प्रभु प्रार्थना करता हूँ, संगति के इस महत्व को मैं विनती करता हूँ कि आप इन्हें समझाएं और अपने जीवन को पूरी तरीके से समर्पण करें। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे संगति में शामिल होना है, मुझे एतवार सभा में शामिल होना है, कैरसल का एक सदस्य बनना है और प्रभु की सेवा में बढ़ना है। और इसके जैसे जैसे आते हैं, मेरी प्रार्थना यह है कि इनके जीवन में इस तरीके से आने में किसी भी तरीके की कोई रुकावट यीशु के नाम में ना हो, और आप इनका अनुग्रह कीजिए प्रभु, इनकी मदद करें कि वो संगति को अपने जीवन की एक ऐसी आदत बन जाए कि कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति इस आदत को इनके जीवन से चुरा ना पाए। आशीष दे यीशु के नाम में, आमेन। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह।